एक वजह है कि लोग डरना पसंद करते हैं। भले ही ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम प्यार करते हैं, लेकिन द हॉरर ऑफ द अननोन हमेशा कुछ ऐसा होता है जिसे हम अनुभव करना चाहते हैं, पसंद करते हैं। तनाव और मुक्ति का चक्र जो हमें जकड़े रखता है, एक अचीवमेंट में बदल जाता है जब आप अंत तक सक्सेसफुली अपना रास्ता ढूंढ निकालते हैं। और कुछ केसेस में साइकोलॉजिकल हॉरर और टॉर्चर का एक नया अर्थ है, द पॉजिटिविटी ऑफ रिलीफ। दोस्तों, मैं आपको टॉर्मेंटेड सोल्स से परिचित कराता हूँ। Feel the spark, don't let it burn. We all मेरा नाम है इमरान और न्यूरोमांसर टॉर्मेंटेड सोल्स की डार्क एंड ट्विस्टेड दुनिया में आपका स्वागत करता है। रिव्यू कॉपी पब्लिशर पी क्यूब द्वारा प्रोवाइड की गई थी। ये गेम कल ही अगस्त 27, 2021 को रिलीज हुई थी और इसकी अनाउंसमेंट डेट से ही इस गेम को खेलने के लिए मैं एक्साइटेड था। ये वीडियो हिंदी में रैपिड रिव्यू के अंदाज में मेरी पहली अटेम्प्ट है, जहां मैं आपको गेम पर अपने विचार एक कंसाइज और कंटेंट तरीके से बताऊंगा। स्ट्रक्चर्ड रिव्यूज को मैं सिर्फ AAA गेम्स और कुछ एक्सेप्शंस तक ही सीमित रखूंगा। इसके अलावा मैं अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हाईली एडिटेड और कस्टमाइज्ड न्यूज अपडेट्स, रिव्यू अनाउंसमेंट्स को पोस्ट करता हूं, जो यूट्यूब की कम्युनिटी एस्पेक्ट से काफी बेहतर है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो प्लीज मुझे फॉलो करें। और मैं सोच रहा हूं कि एक कमेंट्री बेस्ड सीरीज इस गेम पर भी करूं। अगर इस वीडियो पे 70 से अधिक लाइक्स आए तो मैं कमेंट्री बेस्ड वॉक थ्रू जरूर बनाऊंगा। विद दैट असाइड, लेट्स डेल्व इनटू द टॉर्मेंटेड सोल्स। टॉर्मेंटेड सोल्स एक महिला की कहानी बताती है जिसका नाम कैरोलिन वॉकर है। उसे एक मेल में लिफाफा मिलता है जिसमें जुड़वा बहनों की एक तस्वीर होती है। जब वो पहली बार तस्वीर देखती है, शी सफर्स फ्रॉम अ ब्रीफ मोमेंट ऑफ एपिलेप्सी, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसके साथ कुछ सडन रिकरेंट सेंसरी डिस्टर्बेंस होती है जो ब्रेन की अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से एसोसिएटेड होती है। वो उन ट्विन सिस्टर्स के लापता होने की जांच करने का फैसला करती है और विंटरलेक अस्पताल पहुंच जाती है। अस्पताल में दाखिल होने के बाद उस पर हमला होता है एंड शी गेट्स नॉक्ड आउट और खुद को कपड़ों के एक बाथटब में पाती है और उससे जुड़े कुछ रेस्पिरेटरी मेडिकल इक्विपमेंट्स होती है। उसे जवाब ढूंढने की जरूरत है और वो अस्पताल को एक्सप्लोर करने के लिए आगे बढ़ती है। टॉर्मेंटेड सोल्स, साइलेंट हिल, रेसिडेंट एविल 1, अलोन इन द डार्क और यहाँ तक फेटल फ्रेम गेम्स के लिए एक लव लेटर है। यहाँ क्लासिक सर्वाइवल हॉरर गेम लवर्स के लिए काफी फैन सर्विस है। गेम फिक्स कैमरा एंगल को इनकॉर्पोरेट करता है। आप राइट एनालॉग स्टिक के इस्तेमाल से कैरोलिन को कंट्रोल करेंगे, लेफ्ट एनालॉग के इस्तेमाल से नेविगेशन और इंटरैक्टिव ऑब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे। गेम में बहुत सारे वेल कोरियोग्राफ्ड पहेलियां हैं जिन्हें मैंने काफी अप्रिशिएट किया। हर एक पहेली का हल किसी आइटम के एक टुकड़े में या अस्पताल के रेफरेंस शीट में या किसी लेटर में या गेम की लोर एलिमेंट्स में छिपी पड़ी है। ये गेम आपको हर एक डिटेल को करीबी से पढ़ने के लिए मोटिवेट करता है और ये कभी भी ओवरवेलमिंग नहीं लगता है। उदाहरण के लिए गेम के शुरुआती हिस्सों में एक पैडलॉक है जिसे आपको नंबर्स की कॉम्बिनेशन के साथ खोलना है। इस कॉम्बिनेशन को एक लेटर में मेंशन किया जाता है जहां कैरेक्टर अपनी बेटी की जन्म के एक स्पेसिफिक समय से ऑब्सेस्ड होती है और ये समय एक क्लॉक पीस में शोकेस किया जाता है। पजल्स आर रियली इनोवेटिव और इन्हें हल करते वक्त मुझे एहसास हुआ कि वाह I loved classic survival horror games in the first place। ये गेम में कॉम्बैट ऑप्शंस भी है। बिना कोई स्पॉयलर्स के साथ आपको एक नेल गन मिलती है और मेली वेपन्स के भी ऑप्शंस हैं। मिरर्स गेम में टाइम ट्रैवल मैकेनिक्स को भी इंट्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा आपको रोशनी में रहने की जरूरत है जिसने मुझे एमनीशिया द डार्क डिसेंट की याद दिला दी। लाइटर के साथ इक्विप्ड रहने से आप उसकी रोशनी से मैंशन को आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हैं। हालांकि अगर आप अंधेरे क्षेत्रों में बिना रोशनी के दुश्मनों से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो स्क्रीन पर एक डिस्टॉर्शन होती है एंड इफ यू डू नॉट लाइटन थिंग्स अप, आप अपनी प्रोग्रेस खो देंगे और टाइटल स्क्रीन पर खुद को पाएंगे। ऑडियो रिकॉर्ड्स द्वारा आप अपनी प्रोग्रेस सेव कर सकते हैं, बिल्कुल रेसिडेंट एविल गेम्स जैसे।
ग्राफिक्स एक ऐसा एरिया है जहां गेम शाइन करता है। गेम दिखने में गॉर्जियस है। तकनीकी रूप से गेम काफी स्टेबल है। मैंने गेम को 4K में हाई सेटिंग पर खेला और कोई भी स्टटरिंग या कोई भी मेजर FPS ड्रॉप को अनुभव नहीं किया। गेम खूबसूरती से 3D रेंडर्ड एनवायरनमेंट्स को दर्शाता है। कैरेक्टर मॉडल भी अच्छे लगते हैं दिखने में। यहाँ आपको लाइट और शैडोज स्पेसिफिक एरियाज दिखाई देंगे। नैरो कॉरिडोर्स किसी इलेक्ट्रॉनिकली क्लोज दरवाजे तक आपको ले जाएंगे। दीवारों पर पेंटिंग्स उनके रियल लाइफ पेंटिंग्स की एग्जैक्ट रेप्लिका है और दिखने में एक ही समय में हॉन्टिंग और स्ट्राइकिंग लगते हैं। मोमबत्तियों और दर्पणों पर ब्लूम इफेक्ट गेम के विजुअल एस्थेटिक्स को और इंटेंसिफाई कर देते हैं। एम्बियंस गेम की एक मेजर सेलिंग पॉइंट है जो इसे एक बेहतरीन हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस बनाती है। द एनवायरनमेंट एब्सोल्युटली नेल्स द सर्वाइवल हॉरर गेमिंग जॉनर। द डार्क सोम्ब्रे हॉलवेज जिनमें पेंटिंग्स होते हैं, स्टैचुएट्स जो सबकॉन्शियसली उनकी दुख की दास्तां सुनाते हैं। गेम एक विजुअल ट्रीट है। ये एक ऐसा गेम है जिसे आपको पूरी तरह से हेडफोन्स के साथ खेलने की जरूरत है। साउंड डिजाइन क्रीपी, मेथोडिकल और ड्रामेटिक है। इसमें ऐसे समय शामिल हैं जब आप बस हवेली को एक्सप्लोर कर रहे हैं और आप बस खुद की कदमों की आवाज के सिवाय और कुछ नहीं सुनते हैं। जो एक समय व्हील चेयर की स्क्वीकिंग आवाज जो बढ़ती रहती है तक पहुंचती है जब एक ऑमिनस क्रीचर अपनी उंगलियों की जगह चाकू से सर्जिकली इक्विप रहता है। उसके साथ उसकी ट्रिप स्टैंड रहती है और व्हील चेयर में आपकी तरफ तेजी से बढ़ता है। ये फिर से आपके द्वारा देखी जाने वाले सेव रूम के विपरीत है जहां आप अपनी प्रोग्रेस को सेव करते हैं, जिसमें आप सूदिंग म्यूजिक को अनुभव करेंगे। समथिंग विच विल काम योर नर्व्स। गेम की शुरुआत के पीछे की रैशनल जरा कंफ्यूजिंग है। इस बात को समझाया नहीं जाता है कि कैरोलिन जुड़वा बहनों को खोजने के लिए एक हॉन्टेड मैंशन को क्यों एक्सप्लोर करती है जिनसे वो पहले कभी नहीं मिली है। किसी भी क्लासिक सर्वाइवल हॉरर गेम की तरह यहाँ काफी बैक ट्रैकिंग मौजूद है। दिस अलॉन्ग विद द इंट्रोड्यूस्ड टाइम ट्रैवलिंग मैकेनिक्स में टर्न ऑफ अ लॉट ऑफ न्यू प्लेयर्स। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप गेम को एक कंट्रोलर के साथ खेलें। गेम की टैंक कंट्रोल कीबोर्ड पर गेम को खेलना जरा ऑकवर्ड बना देता है। गेम में कुछ अननेसेसरी न्यूडिटी है जिसे डेवलपर्स ने महिलाओं पर टारगेटेड सेक्सुअल वायलेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए दर्शाया है, लेकिन मुझे लगा कि वास्तव में इसकी जरूरत नहीं थी। बस एक शॉक फैक्टर के तौर पर इस्तेमाल किया गया था क्योंकि गेम के बाद के हिस्से में ऐसा दोबारा नहीं होता है। साथ ही एनिमीज गेम में काफी सारे हेल्थ पॉइंट्स कैरी करते हैं और एमो जरा स्कैर्स है। फिक्स कैमरा सेटअप के साथ ये समझना मुश्किल हो जाता है कि आपकी शॉट्स दुश्मनों पर लैंड कर रही है या नहीं लैंड कर रही है या पूरी तरह से चुक गई है। वॉइस एक्टिंग ठीक ठाक है पर इट्स नॉट ग्रेट। एनपीसी इनकाउंटर्स के दौरान कोई लिप सिंक मौजूद नहीं है। दिस में बी अ बमर फॉर प्लेयर्स जो एक प्रॉपर फेशियल एनिमेशंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं जब आप गेम की एनवायरनमेंट और मैंशन की गॉर्जियस ओवरऑल से इसे कंपेयर करते हैं तो। टॉर्मेंटेड सोल्स खेलना मेरे बचपन के सपने के सच होने जैसा था। आई ऑलवेज लॉन्ग फॉर अ क्लासिक सर्वाइवल हॉरर रेप्लिका ऑफ साइलेंट हिल, रेसिडेंट इविल 1 जिसमें एक टेंस एनवायरनमेंट हो और एंगेजिंग स्टोरी एलिमेंट्स हो। गेम के पजल्स कमेंडेबल हैं। ये गेम किसी ऐसे प्लेयर के लिए नहीं है जो एक एक्शन ओरिएंटेड हॉरर एक्सपीरियंस की तरफ इंक्लाइंड है, पर ये डेफिनेटली ओल्ड स्कूल हॉरर गेम लवर्स के लिए एक मिनी मास्टरपीस है। सिर्फ 529 रुपए की कीमत पर स्टीम पे आपको इसे डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। गेमिंग न्यूज, प्रीव्यूज, रिव्यूज, इंडी गेम, रैपिड रिव्यूज और कमेंट्री बेस्ड वॉक थ्रूज के लिए चैनल को बेशक सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूले और नोटिफिकेशंस को ऑल पे सेट कर दे। शुक्रिया।